आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं और आप कट्टर हिंदू हैं और अगर आप सनातनी नहीं सिर्फ हिंदू हैं और आप वो हिंदू हैं जो जय जय श्री राम करते हैं, आप अगर वो हिंदू हैं जब आप जय सियाराम नहीं करते हैं और आप जय जय श्री राम करके लोगों को डराते हैं, अगर आप वो हिंदू हैं जो पुलिस थाने के बाहर पथराव करते हैं, अगर आप वो हिंदू हैं जब आप किसी को भी पकड़कर पीट देते हैं, अगर आप वो हिंदू हैं कि आप किसी की भी गाड़ी में आग लगा देते हैं, आप किसी की दुकान में तोड़फोड़ कर देते हैं, तो आपको बीजेपी की सरकारें, बीजेपी की सरकारों वाली पुलिस पूरा प्रोटेक्शन देगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के जो एक्शन हैं वो कह रहे हैं। आपने सुना होगा कि पिछले 2 दिनों से लगातार, जब से सूरत में जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार सारे चैनल्स में बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही है। पत्थरबाजों को सीधा कर दिया, पत्थरबाजों को लंगड़ा बना दिया, पत्थरबाजों को ये कर दिया, वाह सूरत पुलिस, वाह गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, सलाम है आपको। इस तरह की तमाम चीजें मीडिया में चल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो गुजरात 2002 के वक्त जो गृह मंत्री हुआ करते थे और उसके बाद एक गृह मंत्री वो हुए जो तड़ीपार भी रहे, उनके कार्यकाल में पुलिस को और पुलिस पर जिस तरह के सवाल उठे, बिल्कुल वैसे ही कुछ सवाल अब एक बार फिर से गुजरात के मौजूदा गृह मंत्री हर्ष संघवी के कार्यकाल में उठ रहे हैं। वो इसलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग कैमरा में आए हैं, जो लोग वीडियोस में आए हैं, हम ड्रोन उड़ाकर देख रहे हैं, हम सीसीटीवी मंगवाकर देख रहे हैं, जो भी पत्थरबाज है उनको बख्शा नहीं जाएगा। सूरत पुलिस ने खास तौर पे पुलिस कमिश्नर ने उनकी पूरी टीम को यह सूचना दी थी कि पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति बचने नहीं चाहिए और एक भी बेगुनाह व्यक्ति भूल से भी उनको पकड़ा ना जाए। मेरी सभी समाजों से अपील है कि पत्थर फेंकने वाला कोई भी समाज का नहीं हो सकता। पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति वो मात्र कानूनी गुनहगार नहीं है, वो सबसे बड़ा सामाजिक गुनहगार है। पुलिस एवं कानून वो सबके लिए एक बराबर है। आप पुलिस का संपर्क कर सकते हो, लेकिन कानून हाथ में लोगे तो जरूर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस घटना के अंदर 2 से 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर उनके खिलाफ जिन बच्चों पर गणेश पंडाल पर पत्थर फेंकने के आरोप लगे। 6 बच्चे हैं और सबकी उम्र जो है वो मेरे ख्याल से 8 साल से 12 साल के बीच में है। इन 6 बच्चों को जमानत मिल गई आज। पहली एफआईआर ये थी। दूसरी जो एफआईआर है उसमें यह बताया गया कि 27 आरोपी थे। सब मिला के अगर देखें बच्चों को और सबको मिलाकर तो 6 बच्चे और 21 बड़े, इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया गया। 6 बच्चों को तो जमानत मिल गई, जो 21 बड़े हैं, नाबालिग जो बच्चे थे उनको तो जमानत मिल गई, लेकिन जो बालिग हैं, जो बड़े हैं, 21 आरोपी जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। उनमें से एक आरोपी 58 वर्षीय इलियास मुंशी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें वहीं से हॉस्पिटल ले जाया गया। कोर्ट के अंदर से जज ने तमाम चीजें देखी, पुलिस ने किस तरीके से पीटा, क्या हुआ, वीडियो क्या जज लोग नहीं देखते होंगे। उसके बावजूद पुलिस ने जो है वो 14 दिन का रिमांड मांगा था आरोपियों का। 21 आरोपियों का 14 दिन का रिमांड मांगा गया, लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट ने सिर्फ 48 घंटों का रिमांड दिया। और हैरानी की बात तो यह है, आपको आगे मैं तफसील से बताऊंगा कि एफआईआर में क्या कहा गया है और रिमांड मांगते वक्त पुलिस ने क्या कहा। दोनों में पुलिस जो है वो अपने आप को झूठा साबित कर रही है। ये बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले यह कि 14 दिन की रिमांड मांगी थी 21 लोगों को, 21 आरोपियों को जो है वो 48 घंटे की रिमांड दी गई, यानी कि 2 दिन की रिमांड दी गई है। 6 जो नाबालिग बच्चे थे जहां से झगड़ा शुरू हुआ था, उन बच्चों को भी जमानत दे दी गई है। अब दोस्तों, जो हर्ष संघवी ये कह रहे थे कि ड्रोन उड़ाकर हम देख रहे हैं, हम सीसीटीवी से देख रहे हैं, हम निगरानी लगाकर देख रहे हैं, एक भी पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। हर्ष संघवी साहब, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर के अंदर पुलिस के साथ में खड़े रहकर, पुलिस के सामने खड़े रहकर ये जो पथराव कर रहे हैं, जो ऑटो रिक्शा में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो पुलिस के सामने ऑटो रिक्शा को पलट रहे हैं, ये लोग
कौन से ड्रोन कैमरा में आएंगे, जरा बताएंगे हर्ष संघवी साहब? इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? दूसरी एक और वीडियो आप ये देखिए, दो दो पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, सायरन बज रहे हैं, लेकिन ये लोग बेखौफ हैं। इन्हें पता है कि ये हमारे हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों की सरकार है। ये हमारे वो पुलिस वाले हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये वो पुलिस वाले हैं जो अपने आप को हिंदू होने का गर्व महसूस करते हैं। इन्हें इसीलिए पुलिस का कोई डर नहीं। पुलिस की दो गाड़ियां खड़ी है, उसके बावजूद ये लोग देखिए किस तरीके से मुस्लिम इलाके में कतारगाम गेट है, वहां पर ये लोग पथराव कर रहे हैं और पुलिस की दो गाड़ियां आराम से खड़ी हुई। कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इन्हें किसी का डर भी नहीं है। तो हर्ष संघवी साहब, ये किस कैमरे में आएंगे या किस सीसीटीवी से आप इनको खंगोल कर लाएंगे? क्या आपकी पुलिस की आंखों में कोई सीसीटीवी लगा है ऐसा जो सिर्फ कानून का कोड डालने से चलता हो, या सारा के सारा सिर्फ आपकी पार्टी के कोड से चलता है? यह बड़ा सवाल है। दूसरा एक और आप देखिए कि पुलिस के सामने बाइक में आग लगाई जा रही है। पुलिस खड़ी हुई है वहां पर, बाइक में तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है। हर्ष संघवी साहब को पूछना पड़ेगा, हर्ष संघवी साहब, क्या यहां के भी कोई सीसीटीवी आपने मंगवाए हैं? ये लोग कौन हैं? ये लोग हिंदू हैं हर्ष संघवी साहब। ये वही हिंदू हैं जिनकी आप पैरवी कर रहे थे गणेश पंडाल में जाकर, आरती पूजा जो भी आपने की, ठीक है, वो आपकी आस्था का सवाल है, आप करिए, हमें उससे कोई गुरेज नहीं। किसी को गुरेज होना भी नहीं चाहिए किसी की आस्था पर। लेकिन जब आप वहां पर गए, पंडाल में आप खड़े थे, आपने आरती पूजा की, आपने मीडिया से गुजराती में जो भी बाइट दी आपने, आपके पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति कौन है हर्ष संघवी साहब? ये व्यक्ति जब पुलिस चौकी के बाहर, सैयदपुरा पुलिस चौकी के बाहर जब भीड़ जमा होने लगी, जब बच्चों को ले जाया गया वहां पर ऑटो रिक्शा में, शुरुआत में 30-40 लोग थे, उस वक्त यही व्यक्ति था जो किसी से फोन पर बात करके किसी को बुला रहा था। ये व्यक्ति कौन है हर्ष संघवी साहब? हर्ष संघवी साहब, हम गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है कि हम सीधे दाढ़ी टोपी देखकर जो ये कह देता है कि ये मास्टरमाइंड है। हम नहीं कहेंगे कि ये हिंदू मास्टरमाइंड है, लेकिन ये आपके पीछे जो खड़ा है, ये दंगे वाले जब ये हंगामा हुआ उस वक्त ये वहां पर था। बच्चों को जब रिक्शा में लाया गया, ऑटो रिक्शा में, ये व्यक्ति वहीं पर था, ये फोन पर बात करके किसी को बुला रहा था। हर्ष संघवी साहब, सवाल आप पर उठ रहे हैं, जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और अदालतें, हम सवाल नहीं उठाना चाहते अदालतों पर, लेकिन जो कुछ कारकिर्दगी, जो कुछ चीजें न्यायपालिका, जो चीजें हो रही है, वो अच्छा नहीं हो रहा है। लोकतंत्र को लाहक खतरा है, ये मैं आज खुद मानने लगा हूं। क्योंकि जो चीजें हो रही है, जिस तरीके से बुलडोजर पहुंच जाते हैं, जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जाती है, उससे यह साफ मैसेज दिया जाता है हिंदू युवाओं को, भटके हुए युवाओं को। बहुत अच्छे हिंदू हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, साथ काम करने वाले हिंदू भाई हैं मेरे, कभी मैंने उनमें ऐसी चीजें नहीं देखी, ना उन्होंने मुझ में ये चीजें देखी। और मैं इसीलिए कहता हूं कि एक होता है कट्टर हिंदुत्व की बात करना और एक होता है सनातन की बात करना। तो जो सच्चे सनातनी होंगे वो ना गलत करेंगे, ना गलत को बर्दाश्त करेंगे। बाकी हिंदुत्व के नाम पर आज क्या कुछ नहीं हो रहा है देश में, ये हम सब देख रहे हैं। तो आप जो भी माने, आप जो अधिकारी हैं, जो पुलिस वाले हैं, कलेक्टर साहब हैं, जो भी जो कार्रवाई हो रही है सूरत में, आप सब देख रहे हैं। अदालत में बैठे हुए जज की कुर्सी के सामने आपको जवाब तो देना ही है, लेकिन याद रखिएगा, आंख कब किसकी बंद हो जाती है किसी को पता नहीं रहता, और असली जवाब तो उस कुर्सी के सामने जाकर आपको देना है। वहां पर आप क्या जवाब देंगे ये आप खुद तय करें। तो ये जो व्यक्ति आपके पीछे खड़ा है हर्ष संघवी साहब, ये व्यक्ति कौन है? क्यों इसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती? क्यों इसको नहीं पूछा जाता कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? लोग ये बता रहे हैं, सैयदपुरा के लोगों का कहना है कि पुलिस जब आई थी तब जो हिंदू मॉब उनके साथ था, कुछ हिंदू लोग उनके साथ में थे, और वो हिंदू बता रहे थे इस गली से पत्थर आया, इस गली से पत्थर आया। पुलिस उस गली में गई, उस बिल्डिंग के कई सारे लोगों को पकड़ कर ले आई। कैसे पता चला कि उस गली में कहां से पत्थर आया था? उसमें आज जो है वो जमीयत उलमा हिंद के कुछ एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस नेता असलम साइकिल वाला साहब के साथ में जाकर सूरत के पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, मुलाकात की है, सूरत के कलेक्टर साहब से भी मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा है, और अपनी जो जो बातें थी वो तमाम बातें कही है। और उस वक्त उस प्रतिनिधि मंडल में जो असलम साइकिल वाला साहब के साथ साथ मुफ्ती इमरान मेमन साहब भी मौजूद थे,
मुफ्ती अशरफ मीर साहब भी मौजूद थे, जॉइंट पुलिस कमिश्नर वबांग जमीर और सूरत के कलेक्टर से मुलाकात की है और कई मांगे वहां पर रखी है और पुलिस से बताया है, सबूत दिए हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो दोहरा चरित्र अपना रही है। और मुफ्ती साहब ने बताया कि कई जगहों पर तो यह हुआ कि किसी भी घर में कहीं पर भी पुलिस घुस गई, तोड़फोड़ की और वहां से लोगों को निकाले ताले तोड़कर। और फैज़े सुभान एक मदरसा है, वहां के उस्तादों को भी पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, लेकिन जब लोगों ने कहा कि भाई ये तो उस्ताद लोग हैं, ये तो पढ़ाने वाले लोग हैं, तो उनको छोड़ा गया। इसके अलावा एक 62 साल के बुजुर्ग थे, उन्हें पुलिस ने कहा चलिए आपको साहब नीचे बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है, मैं तो बुजुर्ग हूं, ज़ईफ हूं, 62 साल मेरी उम्र है, तो उनको छोड़ दिया गया। उसके अलावा मैं दोबारा इस बात पर आऊंगा कि हर्ष संघवी साहब जो बार बार कहते हैं कि कैमरा देखकर, फुटेज देखकर हम पकड़ेंगे, तो इन दंगाइयों को आप कब पकड़ेंगे? या आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अगर हिंदू हैं तो आप जो करना चाहे कर सकते हैं, आप अब्दुल को कहीं पर भी पीट दें, अब्दुल की दुकानें आप तोड़ दें, पुलिस स्टेशन के बाहर आप हंगामा कर लें, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, चाहे आप पुलिस के कैमरे में ही क्यों ना आए हो, चाहे पुलिस के सामने ही ये तमाम चीजें क्यों ना कर रहे हो। दूसरी एक और बात यहां पर गृह मंत्री साहब सवालों के घेरे में इसलिए भी हैं कि कई ऐसी चीजें सामने आई, पुलिस ने जो आनन फानन में एफआईआर की और पुलिस ने जो रिमांड की आज अर्जी कोर्ट में दी जस्टिस के सामने, उसमें किस तरह के विरोधाभास है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल 27 आरोपी बताए गए, उसमें आरोपी नंबर 27 है नदीम सलीम भाई रंधेरा। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले के जो वकील साहब हैं, उन वकील साहब का कहना है कि आरोपी नंबर 27 का तो नाम ही नहीं था। जब आईओ ने जो प्रेस नोट दी थी उसमें आरोपी नंबर 27 का नाम नहीं था। एफआईआर के अंदर भी आरोपी नंबर 27 नदीम सलीम भाई रंधेरा का नाम नहीं था। पुलिस ने जब ये देखा हम तो गलती से पकड़ कर ले आए, इसको अब क्या करें, तो उसके बाद में उनका नाम जो है वो आनन फानन में ऐड किया गया। ये वकील साहब का आरोप है। दूसरा, पुलिस ने जज के सामने ये कहा कि हमने इन सब को मौकाए वारदात से पकड़ा है, मौके से हमने इनको पकड़ा है, ये कहना है पुलिस का। जबकि हम सब ने देखा कि ताले तोड़ तोड़ कर इन लोगों को पकड़कर पुलिस ले गई थी। एक और एफआईआर कह रही है पुलिस की खुद की कि जो बच्चों ने या जिसने भी पत्थर फेंका था, वो पत्थर लगने से गणेश की प्रतिमा के नीचे जो ढोल रखा हुआ था वो फट गया, ये एफआईआर कह रही है। जबकि इनकी रिमांड रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गणपति की जो स्टैच्यू थी वो खंडित हुई, उस पर जाकर पत्थर लगे हैं। तो पुलिस का खुद का विरोधाभास आप देखिए दोस्तों। दूसरा, एक एफआईआर दूसरी जो है जिसमें सईदपुरा पुलिस चौकी के बाहर जो हंगामा हुआ, पुलिस की एफआईआर खुद कह रही है कि 200 लोगों के मॉब ने मिलकर पथराव किया, जबकि वीडियोस में साफ नजर आ रहा है कि वहां पर कौन लोग थे, वो जो जमा हुए थे वो लोग कौन थे, पथराव कौन कर रहा था, शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत ये हिंदू जो यहां पर जमा हुए थे उन्होंने वहां पर गाड़ियां तोड़ना शुरू किया, वहां पर मस्जिद पर पथराव शुरू किया, उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पथराव या जो भी बचाव या जो भी किया गया, उसके बाद तमाम चीजें आगे बढ़ी। तो आपकी एफआईआर खुद कहती है कि पुलिस चौकी के बाहर 200 लोग जमा हुए थे, उन्होंने पथराव किया है। तो क्या जज को भी ये सवाल या ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि उन 200 में से आपने किसको पकड़ा है, बताइए आप। तो यहां पर यह भी पुलिस का विरोधाभास देखा गया कि आप एफआईआर में कहते हैं कि चौकी के बाहर 200 लोगों का हुजूम जमा था। अगर 200 मुसलमान वहां जमा होते तो कितना बड़ा कलेश हो सकता था, क्योंकि सामने 1000 हिंदू भी जमा थे, तो आप सोच सकते हैं। और दूसरा, एक और इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है कि रिमांड में पुलिस कह रही है कि हम हथियार कब्जे में लेना चाहते हैं। कौन से हथियार, किस हथियार की बात कर रहे हैं आप? इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर पुलिस के सामने ये सारे हिंदू बेचारे युवा बेरोजगार होंगे मेरे ख्याल से, डंडे ले लेकर पहुंचे हुए हैं। ये हर्ष संघवी साहब को नजर नहीं आएगा ये डंडे कहां से आए। तो जो पुलिस कह रही है कि हम हथियार बरामद करेंगे इसलिए हमें रिमांड दिया जाए, इसके बारे में कुछ कहेंगे हर्ष संघवी साहब? और पुलिस, सूरत की पुलिस कुछ कहेगी इसके बारे में? कौन से हथियार की बात कर रहे हैं आप रिमांड में कह रहे हैं कि हथियार कब्जा करना है हमें, इसलिए हमें इनका रिमांड चाहिए। दूसरा, कोर्ट को पुलिस बता रही है कि आरोपियों को हमने जैसे बताया मौका वारदात से पकड़ा है, लेकिन ये सबको पता है कि कहां से पकड़ा गया है, कैसा है। दोस्तों, कई सारी ऐसी चीजें हैं
अब सवाल ये उठता है कि गुजरात पुलिस आखिरकार किसके इशारे पर काम करती है? क्या गुजरात पुलिस कानून की मैनुअल बुक पढ़ती है, या गुजरात पुलिस बीजेपी के आए हुए मैसेजेस पढ़कर फैसले करती है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक और बात मैं ये अच्छी कहना चाहूंगा कि सारे पुलिस वाले सिस्टम में ऐसे नहीं है, कुछ बहुत अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं। उन्हीं में से एक ये साहब हैं, महेंद्रपुरा के पीआई साहब हैं, पुलिस इंस्पेक्टर साहब हेमेंद्र सिंह चौहान। बेहतरीन काम इन्होंने किया। जब हिंदुओं का मॉब पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हुआ तो यहां पर पीआई साहब ने, हेमेंद्र सिंह चौहान साहब ने बहुत बेहतरीन कोशिश की उनको संभालने की, उनको समझाने की। वो ये तक कहते हुए नजर आए कि देखिए आप संयम रखें, आप कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना, पत्थर मारा या पथराव ऐसा कुछ मत करना। आप ये ना समझे कि सिर्फ आपके पास ही कैमरा है, दूसरों के पास भी कैमरा है, आप उन कैमरों में भी आ सकते हैं। ये पीआई साहब कह रहे हैं खुद, और वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो सैयदपुरा के जो पीआई साहब थे एनएम चौधरी, वो छुट्टी पर थे रविवार के दिन, और इसीलिए सैयदपुरा का जो चार्ज था वो भी महेंद्रपुरा के पीआई साहब हेमेंद्र सिंह चौहान साहब को दिया गया था। और जब ये घटना हुई उसके पहले उन्होंने माइक लेकर हिंदू जो युवा वहां पर खड़े हुए थे, उसमें हिंदू संगठनों के लोग भी कुछ थे, वहां पर पीआई साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की थी समझाने की। क्या कुछ कहा है पीआई साहब ने, आप सुनिए। તમારી જે રજૂઆતો છે કાયદેસર 100% કરીશું. આમાં કશો ટાંક પીછાડો કરવાનો છે નહીં. જે ઘટના છે એનું કાયદેસર નિવારણ આપણે લાવીશું, બરોબર? પણ તમે થોડીક શાંતિ બનાવી રાખો જેથી આપણું ખરાબ ના દેખાય. લો એન્ડ ઓર્ડર ખરાબ નહીં કરવાનું. આપણે કોઈ વસ્તુ છુપાવવાની છે નહીં, કોઈ વસ્તુ દબાવવાની નથી. જે હશે ન્યાયિક કામ કરીશું, પણ શાંતિ રાખો. ખોટું આપણે બીજી રીતે આપણું ખરાબ નહીં દેખાય, કારણ કે કેમેરા બધા પાસે હોય. પછી કયો વિડીયો ક્યાં જાય, કોનું શું દેખાય, આપણું ખરાબ દેખાય એવું નહીં હોય. તમારી રજૂઆત વ્યાજબી છે, એટલે તમારે નહીં ગુમો પાડો, નહીં નારા બનો તો भी काम થવાનું. तो सुना आपने दोस्तों, पीआई साहब ने पूरी अच्छी कोशिश की। इस तरह के बेहतरीन इंसानों को सिस्टम में ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की होनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और इस तरह के दंगे न भड़के। अब यहाँ पर कुछ सवाल भी है कि जब इतना सब हुआ, आप सोचिए कि ये जो लोग जमा थे, 1000 लोग जो जमा थे, जो जय श्री राम के और श्री गणेश जी और सब ये जो नारे लगा रहे थे, बुलडोजर बुलडोजर के नारे लगा रहे थे, अगर ये दाढ़ी टोपी वाले किसी मुसलमान अगर होते ये लोग, और ये अगर पुलिस थाने के बाहर खड़े होकर अगर ऐसे नारे लगा रहे होते और इनकी संख्या 1000 होती, तो क्या पुलिस इन पर टीयर गैस छोड़ने में 1 मिनट की भी देरी कर सकती थी? यहां पर टीयर गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर आराम से जो ये लोग थे, जो हिंदू युवा थे, ये आराम से तोड़फोड़ कर रहे थे, बेकाबू हो गए थे ये लोग। दूसरा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल के, 7 साल के, 10 साल के बच्चे हैं, इनको गरिबान में से पकड़ा जा रहा है। आप सोचिए, बच्चों के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर यही आप किसी विदेश में होते ना, आपको बड़ा शौक है ना, 3 तलाक आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो आप मुसलमानों को कहते हैं ना कि फला फला देश में तो ऐसा कानून है, फला फला देश में तो ऐसा कानून है। आज मैं आपसे कहता हूं भक्तों, फला फला देश में ऐसा कानून है कि बच्चों को अगर आपने यहां से पकड़ा ना, तो 2 घंटे के अंदर आप जेल के अंदर हो सकते थे। तो आप बच्चों को ऐसा पकड़ रहे हैं, जबकि हमारे यहां पर भी कानून है कि आप बच्चों को ऐसे नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन कानून पर अमल तभी होगा जब बीजेपी के विधायक का कोई मैसेज आएगा या बीजेपी के एमएलए के अलावा सांसद का कोई मैसेज आएगा, तो शायद इन पर कार्रवाई, इस कानून पर सही से कार्रवाई हो सकती है। वरना हमारे गुजरात के गृह मंत्री ने तो ये साफ दिखा दिया है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब ना किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर भी हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग और समर्थन कीजिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।